चलो जल्दी जल्दी जरा कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन देख लो, देख लीजिए, जल्दी में बता देते हैं। कितनी बारा है बताते हम भी उब गए कि साउंड वाला प्रॉब्लम में ये तीसरा बार है। इतना बार में तो सब रट लोगे। एक दुकानदार 1200 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। यदि उसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपये कम होती। जनरली हम क्वेश्चन लिखा के पढ़ाते हैं। दोबारा जब वीडियो रिकॉर्ड किए तो क्वेश्चन लिख दिए, तिवारा अब तो लिखल है, तो अब जो मेन पॉइंट है वहाँ सर्कल में घेर दिए कि 1200 रुपये में ध्यान देना, 10 किताब पे ध्यान देना, अब 20 रुपया कम है, सिर्फ इस पे ध्यान देना, बाकी चीज़ जल्दीबाजी में उतना नहीं ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, निकालना क्या है, किताबों की संख्या। तो मान लेंगे किताबों की संख्या x, बताते बताते हम तो ऊब गए हैं। किताबों की संख्या x, फिर प्रत्येक किताब की कीमत कितना होगा, तो 1200 रुपया खर्च करके अगर x किताब खरीद रहे हैं तो 1200 बटा x, मतलब एक किताब की कीमत कितना हो गया, 1200 बटा 100 रुपया अभी है, फ़िलहाल अभी है। फिर कह रहा है कि यदि उसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता, इसका मतलब है कि प्रश्न से ही कह रहा है कि अब किताबों की संख्या x प्लस 10 हो जाए। रुपया उतने खर्चा करना है, कई रुपया, 1200, लेकिन 1200 रुपया खर्च करके अब कई किताब खरीद रहे हैं, पहले से 10 किताब ज़्यादा। इसका मतलब है कि पहले जो एक किताब के दाम था वो थोड़ा सा ज़्यादा था और अब एक किताब का दाम थोड़ा सा घट गया। पहले 1200 बटा x था और अब 1200 बटा x प्लस 10 है। इसका मतलब पहले ज़्यादा था और अब घट गया। अब कितना घट गया, तो पहले जितना भी था उससे अब कितना घट गया, तो 20 रुपया कम। नहीं लिखल है, प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया कम होती है। तो पहले जितना था उससे अब 20 रुपया घट गया, तो पहले में से 20 हम घटा दिए। बाकी एलसीएम लिए तो एलसीएम x, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, 1 गुना किए तो 1200, x गुना किए तो 20x, इधर 10 के 10 रह दिए, फिर x को पहले गुना किए तो x इधर आके गुना हो जाए, तो गुना किए तो 1200x, फिर x गुना किए तो 20x स्क्वायर, हाँ हो गया। अब 10 को धरे और 10 से गुना किए तो 12,000 प्लस में, फिर 10 से गुना किए तो -200, फिर x को ने गुना किए तो 1200x इस तरफ भी है और 1200x इस तरफ भी है, दोनों प्लसे में था तो कट गया। बाकी जो बच गया 20x स्क्वायर, इस सब में से हम ऐसे समझेंगे कि सभ्य में हम -20 से भागा दे रहे हैं। कॉमन का मतलब वही होता है कि सभ्य में हम -20 से, तो सब में जब -20 से हम, ये ध्यान देना कि घट गया, इसको कोई गलत नहीं समझे कि कट गया। ये ऐसे भी 1200x ऊपटी जाके 1200x ऊपटी जाके माइनस में ना होगा, उधर जाके घट जाएगा, तो इधर कितना बचा 0, तो 20 से भागा दिए, वो भी -20 से, इसलिए सिर्फ बच गया कौन चीज x स्क्वायर। इसमें -20 से भागा दिए तो 0 से 0 कट गया, आई से ही कट गया, तो कितना बचा 6 और डबल 0 600, वो भी कैसन में बचेगा, माइनस में, तो माइनस में वहाँ -20 से भागा दिए तो माइनस माइनस प्लस, और 20 से कट गया 10 बार में। अभी गुणनखंड है, इसको तोड़ो तो 600 को ऐसे से तोड़ना है, घटा के 10 आ जाए तो 30 और 20 मतलब 30 है, x में से 20x घटाओ 10x आ जाए करेगा। यही तो लाना था, कॉमन लिए इन दोनों में से कितना x, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया +30, यहाँ से -20 कॉमन लिए तो बच गया x + 30, फिर यहाँ से भी x + 30, यहाँ से भी x + 30, निकाल दिए x + 30, तो इसमें से बच गया x, यहाँ से बच गया -20, इसमें से देखें तो x बराबर -30। ये संभव नहीं है क्योंकि किताबों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो x बराबर कितना चलेगा, यानी किताबों की संख्या 20 होगा। ये तीसरा बात है। अब तो सपनों में तू सब बना देगा, नींद में भी कहे तो। अब अगर नहीं आया तो अब नहीं बताएंगे, चौथा बार हम इसको।